नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। रात्रि 9 बजे की क्लास में आपका स्वागत है। रोजाना 9 बजे क्लास हो रही है, इसका आनंद उठाइए। आज हम करने वाले हैं राज्य दर्शन, और राज्य दर्शन में कौन सा क्षेत्र चुना है अपन ने? दिल्ली। क्योंकि यहां से केंद्र की सभी भर्तियों में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस है, एसएससी है, रेलवे है और दिल्ली होमगार्ड जो वर्तमान में प्रचलित भर्ती है, उसके लिए ये क्लास और भी वो कहते हैं ना बहुत जबरदस्त हो सकती है। क्योंकि यहाँ दिल्ली के एग्जामों में यहाँ बहुत अच्छा जीके आता है दिल्ली का। बहुत ही मोटे मोटे रूप से देखेंगे, मगर एग्जाम की दृष्टि से देखें तो नंबर दिलाने वाली क्लास है। बहुत ही शानदार क्लास होगी, जिसमें ये मान के चलो आपके नंबर तो पक्के पक्के हैं। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दे जो भी जुड़ चुके हैं। कमेंट्स में पढ़ूंगा नहीं भाई, किसी के भी नाम ले रहा है, लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है, क्या है क्या नहीं, किसी के कमेंट्स पढ़ूंगा नहीं। सिर्फ बात अपने मुद्दों पर होगी, इसीलिए कम समय में बहुत ज्यादा अच्छी चीजें अपन सामने दे। दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली जो एक धड़कन है देश की और दिल की। दिल्ली भारत के प्राचीनतम राज्यों में से एक क्षेत्र है, जो वर्तमान में देश का केंद्र शासित प्रदेश है। और ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें विधानसभा भी है। आप सभी को पता होगा, भारत में वर्तमान में 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें विधानसभाएं हैं, जिनमें दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है और पुडुचेरी है, यानी पांडिचेरी आप जिसे कहते हो, पुदुचेरी जिसे कहते हो। वो तीन, इनमें तीनों में विधानसभा है, यानी इनमें क्या है, मुख्यमंत्री की व्यवस्थाएं की गई है, उपराज्यपाल भी हुआ करता है। दिल्ली संपूर्ण राजनीति का केंद्र बिंदु है। भारत की जो संपूर्ण राजनीति है उसका केंद्र बिंदु देखे तो वो दिल्ली है। यानी जितने भी कार्य अपने हो रहे हैं वो दिल्ली से हो रहे हैं। यानी संसद है, संसद भी अपनी कहां है? दिल्ली में। राष्ट्रपति भवन भी कहां है? दिल्ली में। यानी दिल्ली जो राजनीतिक व्यवस्थाओं का एक केंद्र है। जनसंख्या की दृष्टि से देखे जाए तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश होता है ये, है? और क्षेत्रफल में भी इसका बहुत बड़ा विस्तार रहता है। तो आइए थोड़ा सा दिल्ली के दर्शन की तरफ चलते हैं, पुरानी चीजों की तरफ भी चलते हैं, अच्छी चीजों की तरफ भी चलते हैं, अपनी तरफ से भी जोड़ते हैं। कुछ जो मैंने फैक्ट तैयार किए हैं वो। दिल्ली भारत की राजधानी और एक सांसदीय सभी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र, यानी अपनी राजनीति का जो केंद्र बिंदु है, अपनी राजनीति का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? दिल्ली। जैसे रायसेन पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन, संसद और लगभग सभी बड़े कार्यालय दिल्ली में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी शहरी क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा क्या है? शहरी क्षेत्र है, जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहर की बात करें तो वो भाई साहब दिल्ली है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले शहर की बात करें तो वो दिल्ली है। दिल्ली भारतीय संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर का केंद्र भी है। यहां बहुत अच्छे अच्छे पर्यटन स्थल भी है, जिसमें लाल किला भी है, कुतुब मीनार भी है, इंडिया गेट भी है। बहुत सारे परिक्षेत्र ऐसे हैं जो देखने लायक है। दिल्ली अच्छा, जिसमें कई प्राचीन स्मारक, अब प्राचीन स्मारक में मंदिर भी है और किले भी हैं। ये भी मंदिर और किले भी हैं। इसके जो दिल्ली को है ना, अगर अपन मोटे रूप से 4 भागों में बांट सकते हैं, मोटे रूप से दिल्ली को कितने भागों में बांट सकता है? 4 भागों में। 4 भाग कौन कौन से होंगे? एक तो पुरानी दिल्ली और एक नई दिल्ली। ये तो दो तो बात होगी। एक तो पुरानी दिल्ली होगी और एक नई दिल्ली होगी। एक पश्चिमी दिल्ली और एक उत्तरी दिल्ली। ऐसे दिल्ली को 4 टुकड़ों में अपन ने बांट लिया। ठीक है साहब, बांट लिया तो चलो, दिल्ली का दूसरा नाम क्या है? देखो, दिल्ली का प्राचीन नाम की बात करें तो डिल्लू। डिल्लू के नाम पर दिल्ली का नाम दिल्ली पड़ा। एक तोमर वंश का शासक था डिल्लू, उसके नाम पर दिल्ली का नाम क्या पड़ा? दिल्ली पड़ा। मगर ये महाभारत जितनी पुरानी है, जो जितनी महाभारत है उतनी पुरानी है। महाभारत में जो इंद्रप्रस्थ नामक एक स्थान था वो दिल्ली कहलाता है वर्तमान में। महाभारत में जो पांडवों का निवास स्थान था, जहां पांडु रह रहे थे, उस जगह को इंद्रप्रस्थ कहा जाता है। वर्तमान में इसे दिल्ली कहा जा रहा है। देखो क्या है, शहर का इतिहास महाभारत जितना ही पुराना है। इस शहर इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में इसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, जो पांडुओं का, जहां पर पांडु क्या करते थे? निवास करते थे। समय के साथ साथ इंद्रप्रस्थ के आसपास और भी छोटे छोटे शहर बसने लगे और भी उसकी आबादी बढ़ने लगी। जैसे जो राजा बनता गया, अपने नाम पर कोई राज्य स्थापित करता गया या अपने नाम पर कोई शहर स्थापित करता गया, तो उनमें कुछ प्रमुख 8 केंद्र शहर हैं जो इसके आसपास, इंद्रप्रस्थ के आसपास है। जैसे लालकोट,
दीन पनाह, किला राय पिथौरा, फिरोजाबाद, जहां पनाह, तुगलकाबाद और शाहजहानाबाद। ये 8 प्रमुख शहर है जो दिल्ली के इस इंद्रप्रस्थ के आसपास बचे हुए हैं, दिल्ली के आसपास बसे हुए हैं। दिल्ली का शासन करने वाला अंतिम हिंदू शासक की बात करें तो वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, आप सभी को याद होगा, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज थर्ड। अब पृथ्वीराज थर्ड में को आपको 2 चीजें याद रखनी है। एक तो क्या रहा है, तराइन, तराइन क्या रखना है बेटा, तराइन का प्रथम युद्ध। ये तराइन का जो प्रथम युद्ध है ना, ये होता है वैसे 1191 में। कब होता है, 1191 ईस्वी में होता है। और किनके मध्य होता है, पृथ्वीराज के, पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और किससे युद्ध होता है इसका, मोहम्मद गोरी से। सीधा लिख दूं गोरी, अरे दोस्तों सीधा लिख दूं गोरी, गोरी के मध्य होता है। मगर इसमें जो विजय होती है ना, विजय, वो विजय होती है वैसा पृथ्वीराज की। पृथ्वीराज की क्या होती है, विजय होती है। एक तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक दूसरा जो युद्ध आता है वो आता है दूसरा तराइन का, तराइन का सेकंड युद्ध, सेकंड युद्ध। यह भी किनके मध्य होता है, पृथ्वीराज के, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज और किसके मध्य होता है, गोरी के मध्य होता है। मगर इसमें किसकी विजय हो जाती है, गोरी की विजय हो जाती है, और पृथ्वीराज के शासन का क्या हो जाता है, अंत। तो ये दिल्ली का अंतिम शासक था, हिंदू, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन हुआ करता था, पृथ्वीराज चौहान हुआ करता था। ठीक है, जिन्होंने 1211 से लेकर 1227 तक दिल्ली पर शासन किया। इनका जो शासन काल है 1221 से 1227 के मध्य रहा है, 1221 से 1227 के मध्य रहा। इतिहास में एक और राजा हुआ करते थे जो बहुत कम समय के लिए दिल्ली की गद्दी पर बैठे, जिसे हेमूचंद्रा कहा जाता था, जिसे बाद में जाकर क्या कहा गया, विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। कौन सी उपाधि दी गई, विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। ये बातें आपको थोड़ा सा दिमाग में रखनी है। ठीक है, एक मिनट भाई। अच्छा, अब देखो दिल्ली का जो नाम है ना, दिल्ली, आपको पता होगा दिल्ली का जो नाम है ना, दिल्ली, दिल्ली की स्थापना किसने की थी, अनंगपाल तोमर ने। अनंगपाल तोमर ने भाई साहब किसकी स्थापना की थी, दिल्ली की स्थापना की थी। 1052 में दिल्ली की स्थापना की। अब मैं आपको बताऊं, दिल्ली संग्रहालय में एक है विक्रमी संवत 1383 के शिलालेख तोमर द्वारा दिल्ली की स्थापना की पुष्टि की गई, और डिल्लू नाम के राजा के नाम पर इसका नाम दिल्ली पड़ा। इसका नाम क्या पड़ा, दिल्ली पड़ा। 8वीं शताब्दी में शुरुआत में दिल्ली में तोमर राजवंश का की स्थापना हुई। हरियाणा के अनंतपुर गांव में इसको राजधानी बनाया। तो ये छोटी सी पुष्टि है, थोड़ा सा इस पर भी आप दिमाग लगा लेना। दिल्ली क्या है, सिटी है या स्टेट है, तो दिल्ली भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, आप सभी को पता है। दिल्ली क्या है, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, और जिसमें जो विधानसभा है, क्या है, विधानसभा, विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 70 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 70 है। जबकि यहां मैं लोकसभा की बात करूं, लोकसभा, लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 7। और मैं यहां बात करूं राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 3। यह भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसे भारत के सबसे अमीर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर भारत का सबसे अमीर केंद्र शासित प्रदेश है तो भाई साहब वो कौन सा है, दिल्ली है, जिसमें विधानसभा की 70 सीटें हैं, लोकसभा की 7 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं। ये भी आपके दिमाग में फैक्ट होना चाहिए।
देखो दिल्ली में देखी जाए तो 11 जिले हैं। दिल्ली में कितने जिले हैं? 11 जिले। दिल्ली में जिलों की संख्या 11 है। एक उत्तर है, एक उत्तर पूर्व है और एक उत्तर पश्चिम है। फिर पश्चिम है, दक्षिण है, दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पूर्व है, नई दिल्ली है, मध्य दिल्ली है, सादरा सबसे छोटा जिला। सबसे छोटा पूर्व है, पूर्वी दिल्ली है और दक्षिणी दिल्ली है। ऐसे दिल्ली के 9 जिले, सॉरी 11 जिले। कितने जिले हैं? 11 जिले हैं भाई साहब दिल्ली। ओके भाई साहब, और चलते हैं। दिल्ली की छोटी छोटी बातें हैं। यहां देखा, दिल्ली की जो फेमस जगह है जहां से अपने एग्जाम में पर्सन बन सकते हैं, जहां से अपने एग्जाम में पर्सन बन सकते हैं, इन 5 जगहों के बिना अधूरी है पूरी दिल्ली। ये 5 जगह है ना, बहुत ही अच्छी जगह है। और इन्हें आप दिल्ली जाओ ना, तो इन्हें कोई भी राज्य वाला या दिल्ली वाले हैं तो ये आप सबको पता है, ये जगह घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाए। अक्षरधाम मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है। अगर विश्व में सबसे बड़े हिंदू मंदिर की बात करें तो अक्षरधाम है। इंडिया गेट, इंडिया गेट का नाम सुना होगा। सर एडविन डिजाइनर थे इसके। सर एडविन क्या थे? इसके डिजाइनर थे। इसका उद्घाटन दिल्ली के रूप में 12 फरवरी 1931 में हुआ था। 12 फरवरी 1931 में इसका उद्घाटन हुआ था, जबकि इसकी उद्घाटन करता थे ना उस समय के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, यानी वाइस राय लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। लॉर्ड इरविन 1931 में है इसका उन्होंने उद्घाटन किया था, जबकि इसकी नींव रखी थी ड्यूक ऑफ कॉनाट ने 10 फरवरी 1921 में इसकी नींव रखी गई थी। ये किसकी? इंडिया गेट। कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन एवं गुलाम वंश का शासक, इन्होंने 1199 में इंडिया कुतुब मीनार बनवाई थी, मगर इसके कार्यकाल के दौरान ही इसकी क्या होगी? मृत्यु। तो इसका जवाई हुआ करता था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को क्या करवाया था? पूरा करवाया था। इल्तुतमिश ने क्या करवाया था? पूरा करवाया था। यह प्रश्न काफी बार पूछा जाता है कि जो कुतुब मीनार है उसको पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार की नींव किसने रखवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। इसकी पुत्री रजिया सुल्तान का भी नाम सुना होगा आपने। लाल किला, लाल किला का नाम आते ही मुगल वंश आपके दिमाग में आता है। और मुगल वंश का शासक कौन था? शाहजहां। कौन था? शाहजहां। भारत में स्थापत्य कला, भारत में स्थापत्य कला का जनक शाहजहां हुआ करता था, जो 1638 से लेकर 1648 के बीच इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यानी 10 वर्ष, इस किले का निर्माण 10 वर्षों में हुआ था। कंप्लीट है। और एक लोटस टेम्पल, लोटस टेम्पल का निर्माण 1986 में हुआ। कब हुआ? 1986 में। नेहरू पैलेस के पास स्थित है। इस टेम्पल की सबसे बड़ी विशेषता है इसमें कोई भी मूर्ति नहीं है। इसमें एक भी क्या नहीं है भाई साहब? मूर्ति नहीं है। और इसका आकार है ना कमल के आकार का। कैसे आकार का है? कमल के आकार का ये टेम्पल है। कंप्लीट है। तो ये 5 जगह आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। जो मैंने तथ्य इसके साथ जोड़ के बताए उनका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं जहां से सबसे ज्यादा आपके प्रश्न आने की उम्मीद है, दिल्ली के मुख्यमंत्रियों से। दिल्ली के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और लोकसभा के सदस्य भी रहे हुए हैं। कौन थे आपको पता है? चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव। कौन थे? चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ठीक है। और दिल्ली के वर्तमान में सीएम की बात करें तो 2015 से लेकर अब तक अरविंद केजरीवाल आम पार्टी से है। आम आदमी पार्टी है ना, आम आदमी पार्टी। इससे निशान क्या है? झाड़ू, झाड़ू से ये वर्तमान है। और जो ये चौधरी ब्रह्म प्रकाश थे ना, ये किससे थे भाई साहब? कांग्रेस से। कांग्रेस से थे। कंप्लीट है।
प्रथम मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव। वर्तमान कौन है मुख्यमंत्री? आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल, जो व्यक्ति के रूप में 7वें मुख्यमंत्री है और वर्तमान में 8वें कार्यकाल के दौरान है। भाई 8वां कार्यकाल है उनका। अब देखो एक बार देखना थोड़ा सा, देखो अगर दिल्ली के मुख्यमंत्रियों की सूची देखूं ना, तो अभी तक दिल्ली में 3 पार्टियों की सरकार रही है। आजादी के बाद से 3 पार्टियों की सरकार रही है। सबसे पहले कांग्रेस का वर्चस्व रहा, फिर वापस से भाजपा का वर्चस्व आया है, और अब आम आदमी पार्टी का वर्चस्व है। अब किसका है? आम आदमी पार्टी का वर्चस्व है। अब तो देखो मुख्यमंत्री का नाम, पहले जो मुख्यमंत्री थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव थे, जिनका कार्यकाल 17 मार्च 1952 से 12 फरवरी 1955 तक रहा। 2 वर्ष 332 दिन इनका कार्यकाल रहा। ये कांग्रेस से थे। फिर दरियागंज से एक मुख्यमंत्री बनते हैं गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह एक सिख थे, जो 12 फरवरी 1955 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। यानी इनका कार्यकाल 1 वर्ष 263 दिन का रहा। दोनों ही मुख्यमंत्री क्या थे? कांग्रेस से थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? मुख्यमंत्री के पद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, और 1956 से लेकर 1993 तक मुख्यमंत्री वाला पद ही नहीं रहा, सीधा राष्ट्रपति का शासन रहा। और फिर भाई साहब मदनलाल खुराना को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाता है 2 दिसंबर 1993 से 26 फरवरी 1996 तक। और ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कैंडिडेट थे। 2 वर्ष 86 दिन इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। फिर उनके बाद साहिब सिंह वर्मा शालीमार बाग से 26 फरवरी 1996 से 12 अक्टूबर 1998, 2 वर्ष 228 दिन इनका कार्यकाल रहा। और फिर आता है दिल्ली का सौभाग्य, और दिल्ली में बनती है प्रथम महिला मुख्यमंत्री। अरे प्रथम क्या है बेटा? प्रथम महिला सीएम। प्रथम महिला सीएम बनती है सुषमा स्वराज। व्यक्तिगत रूप से पांचवी मुख्यमंत्री बनती है। 12 अक्टूबर 1998 से 3 दिसंबर 1998 में 52 दिन, यानी व्यक्तिगत रूप से सबसे कम कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल वाली मुख्यमंत्री बनती है तो सुषमा स्वराज बनती है। मगर व्यक्तिगत रूप से एक कार्यकाल को देखा तो अरविंद केजरीवाल का 49 दिन का कार्यकाल आता है। मगर सबसे कम कार्यकाल पर कौन व्यक्ति रहा? तो सुषमा स्वराज रही। सबसे कम कार्यकाल पर कौन रहा? सुषमा स्वराज रही, जो मात्र 52 दिन दिल्ली की सीएम रही। ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अब देखो शीला दीक्षित नई दिल्ली। देखो पहली तो बात है, दूसरी महिला सीएम कहां से बनती है? कांग्रेस से बनती है। अब वापस कांग्रेस सरकार आती है भाई साहब, कांग्रेस से बनती है। और इनकी देखो 3 दिसंबर 1998 से 28 दिसंबर 2013 तक, यानी 15 वर्ष से 25 दिन ये मुख्यमंत्री रही। सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे कार्यकाल वाली सीएम रही। सबसे लंबा कार्यकाल, देखो दोनों महिलाओं में एक समानता है। एक महिला है जो सबसे कम कार्यकाल वाली सीएम रही, दूसरी महिला है सबसे अधिक कार्यकाल वाली सीएम रही, 15 वर्ष से और 25 दिन। ये 3 कार्यकाल इन्होंने कंटिन्यू कंप्लीट किए। उसके बाद आता है दिल्ली में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। गठबंधन सरकार से आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है और सीएम बनते हैं अरविंद केजरीवाल, जो नई दिल्ली से। और मात्र कितने दिन रहते हैं? 49 दिन। और 49 दिन के बाद इन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया इन्होंने। इस्तीफा देने के बाद दोबारा चुनाव होते हैं। पहले तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है,
15 फरवरी 2014 से 13 फरवरी 2015 तक, यानी 263 दिन। फिर होते हैं दोबारा चुनाव, और दोबारा चुनाव में फिर से अरविंद केजरीवाल जीत कर आते हैं, और 2015 से लेकर वर्तमान तक यानी 9 वर्ष 23 दिन हो गए अब तक ये सीएम बने हुए हैं, सीएम बने हैं। प्रथम कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो दूसरी बार जब ये मुख्यमंत्री बने तो 70 में से 67 सीट प्राप्त की, और तीसरी बार सीएम बने तो इन्होंने क्या किया, 70 में से 62 सीट प्राप्त की, यानी दिल्ली पूर्णतः केजरीवाल। दिल्ली मांगती है केजरीवाल, दिल्ली क्या मांगती है, केजरीवाल मांगती है। और इनके कार्य शिक्षा के क्षेत्र में, आधुनिक क्षेत्र में बहुत सराहनीय कार्य रहे हैं। हॉस्पिटल के क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में भी बहुत अच्छे इन्होंने काम किया। कोरोना काल में भी इनकी काफी प्रशंसा रही है। तो वर्त देखो, 3 बार सीएम रही शीला दीक्षित, और 3 बार ही कौन रहे, अरविंद केजरीवाल। 3 बार ये और 3 बार ही ये, मगर कार्यकाल, इसका कार्यकाल लंबा रहा है, 15 वर्ष 23 दिन। तो सबसे लंबे कार्यकाल वाली सीएम शीला दीक्षित रही। ये आज की क्लास में दिल्ली के लिए इतना ही था। बहुत अच्छा रहा दिल्ली के लिए, आपने देखा भी होगा दिल्ली। और जिन्होंने दिल्ली होमगार्ड का बैच नहीं खरीद रखा है साहब, तो अभी आए गूगल प्ले स्टोर पर और ऐप को डाउनलोड करें। ऐप का नाम क्या है, बाय स्टडी ऐप। कौन सा ऐप है, बाय स्टडी ऐप। बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और मात्र 399 रुपए में दिल्ली होमगार्ड का कोर्स खरीदिए। पूरे दिल्ली का नंबर 1 कोर्स है, जिसने सबसे ज्यादा लोगों ने जिस पर विश्वास दिखाया, सबसे ज्यादा लोग इसमें जो जुड़े हैं दिल्ली होमगार्ड का 399 रुपए का बैच है। अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड करें, और इस ऐप को डाउनलोड प्ले स्टोर से करके डाउनलोड करके आप इस बैच को खरीद सकते हैं। देखो, लाइव क्लास है प्लस इसमें रिकॉर्डेड क्लास है, यानी एनी टाइम आप इन क्लासों को कभी भी देख सकते हो। टोटल सब्जेक्ट की पीडीएफ है, नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, टॉपमोस्ट फैकल्टी है। एग्जाम डेट तक हमारी एक विशेषता रही है, कोर्स हम एग्जाम डेट तक उपलब्ध करवाते हैं, चाहे 2 साल में लगे, चाहे 6 महीने में लगे, चाहे 8 महीने। तो 10,285 पदों की जो दिल्ली होमगार्ड की भर्ती है, उसके लिए सबसे बेहतरीन बैच, वर्दी बैच हम लेकर आए थे। बैच का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है। ऐप में क्लासें नियमित रूप से आपको मिल ही रही है। कोई बात हो, कोई समस्या हो, तो आप इस नंबर पर आप कमेंट्स कर दीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आपकी सारी समस्याओं का समाधान भी कर दिया जाए। क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर करें। जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया, एक बार शेयर मार दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वैसा सब्सक्राइब करना भूले ही नहीं। जय हिंद, जय भारत।